तो राजस्थान में 2 संतान वाली पाबंदी खत्म कर दी गई है। अब 2 से ज्यादा बच्चे जिनके हैं अब वो भी पंचायतों के निकायों के चुनाव लड़ पाएंगे, पंच, सरपंच, पार्षद, चेयरमैन बन पाएंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि आरएसएस के एजेंडे को लागू किया जा रहा है, दबाव में फैसले किए जा रहे हैं, इससे जनसंख्या विस्फोट होगा। क्या मायने हैं इस फैसले के जो भजनलाल कैबिनेट ने लिया है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, साथ ही यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता बंशीधर गढ़वाल हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ के, और सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और शैलेंद्र गुर्जर साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत की। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए दबाव में इस तरह का फैसला लिया गया है कि 2 से ज्यादा बच्चे की पाबंदी जो है अब राजस्थान में नहीं रहेगी। बोलिए। हेमंत जी, देखिए, किसी भी संगठन के दबाव में फैसला नहीं लिया गया है। ये जनता की भावना के अनुरूप फैसला लिया गया है। जिस तरह से माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान में जनता के लिए काम कर रही है और जो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था जो कई सालों से जनता की मांग भी थी कि किस तरह से 2 संतानों वाला जो बैरियर है उसको समाप्त कर दिया जाए। और आपने देखा उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए इतनी बड़ी सौगात जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई हैं और जो नगरीय क्षेत्र के भाई हैं उन सबको दिया गया कि अगर 2 से अधिक संतान होगी तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। और उसमें संशोधन किया गया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में, राजस्थान नगर निकाय अधिनियम में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो जनता के भावना, हित और उनके दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। तभी आप देखिए जनता के मुख्यमंत्री कहलाते हैं माननीय भजनलाल जी, और जननायक की तरफ किस तरह से वो बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ ही न केवल इन जनता के जो भावनाओं के अनुरूप फैसले दिए गए, बल्कि राजस्थान को किस तरह से औद्योगिक हब बनाया जाए उस पर भी इस कैबिनेट बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। किस तरह से औद्योगिक पार्क बनाने की स्थापना की बात हुई है कि किस तरह से हम उद्योगों का विकास कर सकें, रोजगारों का सृजन कर सकें, और जो राजस्थान जो पिछड़ा हुआ है औद्योगिक क्षेत्र में उसमें हम कैसे और आगे तरक्की कर सकें। ये सारी बातें आपने देखी होंगी कि किस तरह से औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति लेकर आए, और किस तरह से जो आर्थिक अपराध राजस्थान में जो अब आर्थिक अपराध पनप चुके थे गहलोत सरकार के समय में, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। नागौर से हमारे साथ में एक सम्मानित दर्शक है हमारे, हनुमान जी। हनुमान जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर चुनाव जल्दी से जल्दी कराइए। आप 6 साल हो गई है लेकिन ग्राम पंचायतों में युवाओं का मौका नहीं मिल रहा है, जिला परिषदों का चुनाव नहीं हो रहा है, नगर का चुनाव नहीं हो रहा है। आज ये सरकार ने फैसला लिया हनुमान जी, ये जो सरकार ने फैसला लिया है 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे, ये कैसा है, आप कैसे मानते हैं? अच्छा फैसला है या खराब है? ये तो सही है, ये सरकार ने सही है। ये मामला 2 से अधिक संतान वाला चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें सही होना चाहिए, लड़ना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ में। यशवर्धन जी, क्या आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को जब लोकसभा में विधानसभा के अंदर ये बैरियर नहीं है, ये प्रतिबंध नहीं है वहां पर बच्चों का, तो पंचायतों में भी क्यों रहे? अलग अलग एक ही स्टेट में, एक ही लोकतंत्र में 2 नजरिए क्यों हो? पंचायतों वालों ने किसकी भैंस खोल ली जो वो पंच सरपंच नहीं लड़ पाए, बन पाए, और बाकी लोग विधायक भी बन जाएं कितने ही बच्चे पैदा करके? नहीं हेमंत जी, हम शायद गलत कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। टीकाराम जूली जी ने जो कहा है कि जो कारण है असल में वो जनता को नहीं बताया जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत में जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो हमने प्रोग्राम चलाए थे वो बहुत सफल रहे। 1971 में भारत की पॉपुलेशन पीक पर थी, फिर 10 साल में डिक्लाइन चालू हो गया। 91 में पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ जिसमें कि भारत की जनसंख्या 3.4 TFR पर थी, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी 2 इंडिविजुअल मिलकर एक परिवार बनाते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ, तो 2 लोग 3.4 बच्चे पैदा कर रहे थे। आज वो घटकर 2019-21 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है वो घटकर 2 पर आ गए हैं, यानी हम रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ गए। अभी भारत की स्थिति क्या है कि 36 में से 31 राज्य जनसंख्या में नेगेटिव में चले गए हैं, यानी 2.1 से नीचे चले गए हैं। केवल 5 स्टेट हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, जो फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर चल रहे हैं। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार NFHS के जो आंकड़े हैं वही तो मोदी सरकार के समय के आंकड़े हैं,
उनको, जनता को शिक्षित क्यों नहीं कर रही सरकार? सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार नियोजन के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। हम हमारी सफलता को उत्सव के रूप में मना क्यों नहीं रहे कि हम जनसंख्या नियंत्रण की तरफ बहुत तेजी मैं से थोड़ा बढ़ सा रहे हैं? रोक रहा हूं यशोधन जी, आपको माफी चाहता हूं। लोकेश जी हैं दौसा से। लोकेश जी नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? सर ये कहना चाहता हूँ सर, एक तो ये जो ओबीसी रिपोर्ट है सर ये कब तक आएगी, दूसरा सर ये पंचायती राज जो इलेक्शन है कब तक संपन्न हो पाएगा सर? जी, ये कब होंगे ये तो अभी बताया जाएगा। सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग ये फैसला करेगा और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी ओबीसी आयोग ही बता पाएगा कि कब तक आएगी। ये भी अभी जो है वो अभी दूर की बात है, अब जब आ जाए तभी बात करें इस पर। लोकेश जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। यशवर्धन जी पूरा कर लीजिए सर। जी, मैं एक सेलिएंट फीचर और बताना चाह रहा हूं कि 91 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, जी, क्योंकि आजकल जिस तरह की राजनीति चल रही है, मैं एक आंकड़ा देना चाह रहा हूं, बाकियों में तो बाकी लोगों में इंटरेस्ट कम होगा, कि मुस्लिम पॉपुलेशन 4.4 के टीएफआर पे थी 1991 में, और मोदी सरकार ने जो 2019-21 में जो सर्वे करवाया है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 50% रिडक्शन पर आकर 2.3 पर आ गई है, यानी रिप्लेसमेंट लेवल से केवल 0.2% ऊपर है। तो ये बातें कम हुई। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या इस देश में घट रही है, तेजी से, तेजी से घट रही है, आंकड़े 50% सबसे तेजी से। लेकिन जब भी कोई भाषण होता है, रैली होती है, वहां पे लाखों जो बेचारे लोग हैं, करोड़ों जो घरों में बैठे हैं, उनको डराया जाता है कि अरे साहब तुम कम होने वाले हो, तुम खतरे में आ गए हो, वो बढ़ने वाले हैं, तुम घट रहे हो। ये और आप ये कह रहे हैं कि देश में भी अब जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है, ये प्रोग्राम वगैरह जनसंख्या नियंत्रण वाले बंद कर देने चाहिए, इसकी भी जरूरत नहीं, बंद नहीं कर देने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जनसंख्या, क्यों पैसा खराब करें फिर इसके अंदर? जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर करोड़ों रुपए जनता का। एक भी बार कहा कि बंद कर देना चाहिए? मैं कह रहा हूं जनसंख्या, मैं तो पूछ रहा हूं बंद कर देना चाहिए, आपके हिसाब से तो यही हो गया ना फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि मैंने बंद करने की बात कहां गई? मैंने कहा हम सफल हैं और इसका प्रचार करना चाहिए कि हम सफल हैं उसमें। हमारा जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। किसी तरह के डराने की भावना जो डाली जाती है राजनेताओं द्वारा, वो नहीं डाली जानी चाहिए। असली आंकड़े बताने चाहिए जनता को, कि ये मोदी सरकार को बताना चाहिए कि हमने। शैलेंद्र गुर्जर जी जवाब दें इसका। जी, शैलेंद्र गुर्जर जी बोलिए। हेमंत जी, मुझे लगता है हर्षवर्धन जी अपने विषय से भटक गए हैं और आपने सही क्वेश्चन किया। जब प्रजनन दर कम हो गई है और जो जनता की भावना थी ग्रामीण इलाकों में, नगरीय इलाकों में, उन जनता की भावनाओं को फलीभूत करते हुए जिस तरह से संशोधन किए गए, उसका तो स्वागत करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और क्या ये जनसंख्या नीति का ज्ञान दे रहे हैं बैठ के? तो मुझे लगता है कि ये भटक चुके हैं। शैलेंद्र जी, राजस्थान के में इनके पास कोई विषय नहीं बताया। जी शैलेंद्र जी, ये कौन फिरकी ले रहा है? कोई कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, विस्फोट हो रहा है, कोई कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रित हो गई है। मतलब हो क्या रहा है? नहीं, आपने देखा होगा अभी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में तेजी से गिरी है 1997 के बाद 2.3 ये बता रहे हैं। क्या सच्चाई? बिल्कुल, अपन जनसंख्या पे अगर आप डिबेट रखेंगे तो जनसंख्या नीति पर और पूरे भारत में जनसंख्या में क्या ट्रेंड रहे उस पर अपन बहस कर लेंगे। आज ये है कि कैबिनेट कमेटी ने जो फैसले लिए हैं, जो माननीय भजनलाल सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं राजस्थान के हित में, जनता के हित में, चाहे आप देखिए राजस्थान में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे आयुर्वेद, योग और नेचुरल चिकित्सा देने की बात कही गई हो, तो वो दूसरा अजमेर में विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। किस तरह आज तो इसी पर बात करेंगे। 2 संतान वाली पाबंदी क्यों खत्म कर दी गई, इसकी जरूरत है कि नहीं है, इसी बात पर। तो आपके हिसाब से अब इसकी जरूरत नहीं है। जो गौराम पटेल कह रहे थे कि यह उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के फैसला था, लेकिन क्या आज जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं बची है? आप ये बताइए शैलेंद्र जी। नहीं, देखिए, जिस हिसाब से जनसंख्या के आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से निश्चित तौर पर जनसंख्या कंट्रोल में आई है। और इसीलिए आपने देखा कंट्रोल में आ गई है। कहा है कि जब प्रजनन दर 3.4 से 2 रह गई है, तो निश्चित तौर पर जनता की भावना आप देखिए। तो अब ये असम, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पर तमाम जगह आपकी सरकारें और जहां पर ये 2 से ज्यादा वाला स्थानीय निकाय पंचायतों में नियम चल रहा है, वहां से भी हट जाना चाहिए। हटेगा जल्दी? देखिए, ये और राज्यों के बारे में मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, ये भी आप जानते हैं हेमंत जी। अपन राजस्थान के बारे में डिबेट कर सकते हैं। एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। धौलपुर से बबलू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सम्मानित दर्शक है। बबलू जी नमस्कार। सर सुनील कुमार दिवाकर बोल रहा हूँ। सुनील कुमार दिवाकर साहब, बहुत स्वागत है आपका। बोलिए क्या कहना चाहते हैं?
सर, सरकार कहती है कि पंचायत चुनाव करवाने से किसी प्रकार का विकास नहीं रुका हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ही जो विद्यालय है उसमें शौचालय को टूटे हुए करीब 1.5 वर्ष हो गए, फिर भी वो नहीं बन पा रहा है। हम सरपंच साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं बजट ही नहीं है। तो सरकार के पास बजट ही नहीं है। कहाँ नहीं बना बताइए, आज आपकी बात पूरी, कहाँ नहीं बना, एड्रेस बताइए। धौलपुर जिले में सरमोत्रा तहसील है सर। धौलपुर में गाँव है, कौन सी तहसील है? सरमोत्रा। सर मथुरा, हाँ सर मथुरा में कौन सा विद्यालय है? हरी सिंह का ग्राम पंचायत भरपूरा में सर। और जब सरपंच साहब से कहते हैं तो कहते हैं गुर्जर साहब सुन लिया ना आपने, ये बात इनकी जरूर पहुंचाना। आप यहाँ पे टॉयलेट नहीं, आप बताइए ये कितनी बुरी हालत है, और हम बात करें ये बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे, पंच बन जाएंगे इस पर। तो आप मैं समझ रहा हूं कि गुर्जर साहब आप इसे लिख लें और आप इसे सीएमओ तक पहुंचाएं, शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाएं, दिवाकर साहब की ये टॉयलेट वाली समस्या खत्म हो जाए इस डिबेट के साथ साथ ही। सुभाष शर्मा जी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, वैसे तो ये जो फैसला हुआ है वो उचित फैसला है, क्योंकि एमएलए और एमपीज को ये छूट है कि वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें और चुनाव भी लड़ें। तो ये कैसे संभव है? यदि जनप्रतिनिधि कानून में एक जनप्रतिनिधि को छूट है और दूसरे को छूट नहीं है तो ये तो अन्याय हो रहा था ना। तो इसको दूर किया गया है, इस विसंगति को, तो ये तो फैसला स्वागत योग्य है। अब बात कर लेते हैं भारत की स्थिति के ऊपर। उस दिशा में यदि देखें तो एक कॉन्ट्रासेंडिंग है। यदि हम चाहते तो एमपी एमएलए के जो दावेदार हैं उनको भी 2 संतान के दायरे में लाना चाहिए था। ये तो होती एक आदर्श बात जो कि भारत की इस वक्त भी जरूरत है। लेकिन हमने किया क्या? हमने ये किया कि एमपी एमएलए को तो छूट है ही है, अब सरपंचों को भी छूट दे दो, जिससे बराबरी का तो हो गया काम। वहां तक तो अच्छी बात है, लेकिन भारत की जो स्थिति है, जनसंख्या का जो विस्फोटक स्थिति है, 150 करोड़ के आसपास होने जा रहे हैं, तो वो जो स्थिति है उसको नियंत्रण अभी भी करना है। अगले हमें कम से कम 50 साल लगेंगे। ये जो 2 पॉइंट वाला जो प्रजनन दर की जो बात है, TFR की जो बात है, ये जो है ये अच्छी बात हुई है, वाकई अच्छी बात हुई है कि भाई ये 2.1 के आसपास आ गया है। और पूरे देश की स्थिति यदि देखें तो 2 पॉइंट से भी नीचे जा रहा है ये आंकड़ा। यदि औसत पूरे देश की स्थिति देखेंगे तो जहां तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमानों को लेकर ये जरूर है कि वो अभी भी 2.3 2.4 के ऊपर बरकरार हैं। तो ये स्थिति आरएसएस वाला जो मसला चल रहा है इसमें ये स्थिति आ रही है कि भाई उधर थोड़ा सा कम कंट्रोल हो रहा है बनिस्बत इधर के। हालांकि वर्षों की स्थिति देखें और कंट्रोल की स्थिति देखें, प्रोपोर्शनेट देखें तो प्रोपोर्शनेट में मुसलमानों ने कंट्रोल बहुत जल्दी किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो बैलेंस है, बैलेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस की तरफ दिखाई देता है। सुभाष जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, डीडवाना कुचामन वालों के कॉल हैं, तो हमारे सम्मानित दर्शक हैं। सुखाराम जी। जी सर, जी सर, जी सर। नमस्कार जी, बताओ। नमस्कार सर, हमारे गांव में 8वीं तक विद्यालय है जी, जो जर्जर हालत में था उसको जमींदोज कर दिया गया है जी। अब हमारे विद्यालय में भवन नहीं है। भवन नहीं, वो जमींदोज इसीलिए क्या है कि नया भवन बने, थोड़ा इंतजार कीजिए, शिक्षा मंत्री जी की नजर है। और एक जाते जाते आप फोन रखने से पहले ये भी बता दीजिए, ये जो 2 बच्चों वाला नियम खत्म हुआ है सरपंचों में और चेयरमैन में, वार्ड पंचों में, सब में, तो उसको कैसे कैसे देख रहे हैं? ठीक है कि गलत हुआ है? नहीं, सरकार के फैसले अच्छे, अच्छा फैसला है, चलिए बहुत शुक्रिया, फैसला अच्छा है। लेकिन गुर्जर साहब, इनका विद्यालय भी नहीं है, डीडवाना कुचामन वालों के पास भी कहीं टॉयलेट की समस्या है, तो इस पर भी ध्यान जरूरी है। पूरा कर लीजिए सुभाष जी, पूरा कर लीजिए जी। तो अकेले पारसी इस देश में ऐसे हैं, पारसियों की स्थिति इस जो भी दर है इससे बहुत ही कम है, मतलब एक भी नहीं है। आज मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भैरू सिंह शेखावत सरकार में जब ये नियम लागू किया गया था, अभी भी देश के कई राज्य ऐसे 4-5 राज्य हैं जहां पर ये नियम लागू है, तो ये कहीं भी लागू नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? ये जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं बची है, क्योंकि जोगाराम पटेल ने कहा कि उस वक्त उनकी मंशा थी कि जनसंख्या नियंत्रण इसलिए लागू किया गया था, आज इसकी जरूरत नहीं है, हालात बदल गए, उन्होंने कहा। नहीं, वो उनकी जान है, उनका देखिए सरकार क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, वो सरकार अपने पक्ष रखे। लेकिन मेरा मानना यह है कि भैरू सिंह शेखावत सरकार चूंकि राज्य सरकार थी, राज्य सरकार इसी दायरे में पंच, सरपंच और नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के ऊपर ही रोक लगा सकती थी। ये जो देश का जनप्रतिनिधि कानून है जिसमें एमपी एमएलए आते हैं, इसके ऊपर राज्य सरकार का वश नहीं होता तो अभी कई देश के अलग अलग राज्यों से तो ये मांग की जा रही थी कि सरकार पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, बहुत जरूरत है, क्योंकि तेजी मैं से जनसंख्या मैं पहले ही कह रहा हूं कि यशवर्धन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, एमपी एमएलए को कवर तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हो गया है सर? ये क्या समझे फिर? गांव में बैठा आदमी क्या समझे? वो तो फिर गुर्जर साहब का वक्तव्य सुनेगा और आपका सुनेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, गई भैंस पानी में। बताइए क्या करें फिर?
यशवर्धन जी। हेमंत जी, मैं इसमें एक ऐड करना चाह रहा हूं, दर्शकों को सूचना देना चाह रहा हूं जी कि आरएसएस के राकेश सिन्हा साहब हैं, जो राज्यसभा सांसद है, वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो मोदी साहब के जो इनके जो हेल्थ मिनिस्टर है, हालांकि नाम तो कोई नहीं जानता उनका, हेल्थ मिनिस्टर जो है, उन्होंने डिटेल में पूरा रिप्लाई दिया कि अब जनसंख्या नियंत्रण बिल की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और केवल 5 स्टेट बचे हैं जो जनसंख्या नियंत्रण से ऊपर है और वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे उसमें। तो अब जरूरत नहीं है। फिर कोई एक लॉयर थे, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एनएफएचएस के ही आंकड़े दिए। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूंगा शैलेंद्र जी का, लेकिन एक हमारे सम्मानित दर्शक है मोनू जी दौसा से। नमस्कार मोनू जी। नमस्कार सर, नमस्कार। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने ये बिल लाके बहुत ही अच्छा किया। अच्छा, क्या 2 से ज्यादा बच्चे थे क्या आपके? क्या सर? नहीं 2 से ज्यादा बच्चे तो नहीं थे, लेकिन काफी लोगों के से उनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। सही बात है, बहुत शुक्रिया मोनू जी, आपने फोन किया। ये कार्यक्रम भी देखते हैं और बात रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बंशीधर गढ़वाल साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? सरपंच संघ की नजर में 2 बच्चे वाला कानून खत्म करके बढ़िया किया। सरकार ने जो ये फैसला लिया है जी, वो जनभावना को देखते हुए और हमारे जो भी चुनाव लड़ने वाले साथी थे उनकी मांग थी, और उसको देखते हुए हमने मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमारी मांग रखी थी। अभी 17 जनवरी को हमने मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया था, उसके अंदर ये मांग भी थी कि सरकार अगर इस कानून को हटाती है तो एक अच्छा मैसेज जनता में जाएगा, और जनता में जिस आदमी को वोट देने का अधिकार है उसको चुनाव लड़ने का भी होना चाहिए। ये हमने बात रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रिमंडल ने हमारी बात को रखा है और उन्होंने इसको तवज्जो दी है और इस कानून को हटाया है। तो ये स्वागत योग्य है। सब जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो सब लोग इसका स्वागत। तो आप तो लड़ लिया अब चुनाव, आपने क्या कितना काम करवाया अपनी पंचायत में? वो भी कोई मांगे रखी कि नहीं रखी? जो सेंटर का बजट नहीं आ रहा है वो भी मांग रखी थी आपने? वो भी रखी थी हमने जी। क्या बोला उस पर? बजट वाली भी रखी, राज्य सरकार वाला भी हमने रखा था। उसके हमने जो मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद किया उसके बाद काफी पैसा रिलीज हुआ है जी, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का भी। पर यह भी अच्छी बात है बंशीधर जी, आप तो लड़ लिया, लेकिन बाकी लोगों के भी सोच कहावत है कि गणीरी थोड़ी बची थोड़ी भी अब जाए। तो आप बाकी लोगों की भी सुन रहे हो, समझ रहे हो। सरपंच संघ इस बारे में भी अच्छी बात है, लेकिन गुर्जर साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल हमने कभी चुनाव के लिए कभी मना नहीं किया। ठीक है साहब। हमने जब सरकार ने पहले जो प्रशासक लगाने की बात हुई थी तब हमने कहा था भाई प्रशासक आप सरकारी कर्मचारियों को नहीं लगा के और जनप्रतिनिधि को लगा दो तो व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, हाँ हमारे को ही लगाए तो उससे व्यवस्था बनी रहेगी। तो आप वाली तो पहले उठानी जरूरी है थे, थाकाली पहले उठाई, बढ़िया बात है। और हाल जमेड़ा हो कताक देना था हो, उसको भी सरकार ने माना। कताक देना था हो प्रशासन सरकार के ऊपर है। हम जब तक के चुनाव नहीं होंगे तब तक के लिए मनोनीत किया हमको। तो चुनाव जल्दी होना चाहिए। जब तक चुनाव हो जाएंगे कब होना चाहिए? बिल्कुल जल्दी हो जाना चाहिए। जब भी कराए सरकार का फैसला जी। यशवर्धन जी के और सुभाष जी के दोनों के जवाब गुर्जर साहब आप दे दीजिए। क्या ये असमंजस की स्थितियां क्यों हैं? अभी असम के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, हम इसको और कड़ा करेंगे निकाय चुनाव में और बाकी के चुनाव में भी इसको 2 संतान वाला। आप कह रहे हैं कि अब जरूरत ही नहीं बची, हालात बदल गए, राजस्थान इतना ज्यादा जागरूक हो गया। और सुभाष जी तो कह रहे थे कि अच्छा होता कि ये और मांग करते कि लोकसभा विधानसभा इन चुनाव पर भी ये बैरियर लग जाता। हेमंत जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं निश्चित तौर पर राजस्थान के संदर्भ में जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण में आई है और ओवरऑल देखे जाएं, आंकड़े देखे जाएं, तो मैं हर्षवर्धन जी की बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन इनको धन्यवाद तो दें सरकार को कि जनता के मुखिया ने, जनता के सेवक ने जनता की भावनाओं को के अनुरूप फैसले लेने शुरू किए। आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से बंशीधर जी ने कहा कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें रखी उन बातों को बंशीधर जी ने तो और भी मांगे रखी थी, वो सरपंचों को और अधिकार देने वाली बात भी रखी थी, उस पर तो नहीं एक्शन हुआ है। होगी जो बजट को लेकर के काफी अटके हुए हैं, बजट भुगतान नहीं हो रहा है। यशवर्धन जी क्या करें?
हेमंत जी, मेरी एक ही मांग है। देखिए हेमंत जी। जी, मैंने आपको बताया कि बजट में भी आप देखिए कि एक मालाराम जी, हमारे सम्मानित दर्शक मालाराम जी, नमस्कार। 2700 सीकर से बोलिए, क्या कहना चाहते हैं मालाराम जी? सर ये सरकार का, क्योंकि मैं भी पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन इस कंफ्यूजन में कई साल से था, तो ये अच्छा हो गया। आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं? हाँ जी, हाँ मेरे 3 बच्चे। अब लड़िए, आप अब 3 बच्चे हैं ना, आप लड़िए खूब और मिठाई खिलाइए खूब, गांव वालों को भी जो खुश हो जाएं। हाँ जी, हमारे यहाँ से जागृत कर रहा है मेले जी। बहुत मालाराम जी, बहुत बढ़िया साहब, चारों तरफ सराहना भी हो रही है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। प्रदेश के 41 जिलों में कुल 4 करोड़ 2 लाख मतदाता है। राज्य निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर है, ड्राफ्ट सूची में 3 करोड़ 96 लाख मतदाता थे। अंतिम प्रकाशन में 5,73,568 नए मतदाता जुड़ चुके हैं। जयपुर जिले की 22 पंचायतों में 18.91 लाख मतदाता। पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया, मतदाता सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश के 41 जिलों में कुल 4 करोड़ 2 लाख मतदाताओं की जानकारी, और ये राज्य निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अंतिम सूची है, उसका प्रकाशन कर दिया गया है। यशवर्धन जी बताइए, पूरा कर लीजिए। मेरी एक ही मांग है जी। कि जो आंकड़े हैं उनके बारे में सच बोला जाए। स्वागत तो कर लो पहले यशवर्धन जी। हेमंत जी, मैं स्वागत अच्छा, या तो अच्छा फैसला है या खराब फैसला है। अच्छा फैसला, अरे अब बीच में वो राजनीति वाली बात मत सोचना। या तो अच्छा फैसला या खराब फैसला है। सुनिए, तो स्वागत मैं तब करूंगा जब जी। ये सच बोलना चालू करेंगे कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। वो उनका क्या कसूर है, वो प्रवक्ता के तौर पर डिफेंड करेंगे, लेकिन पार्टी का, सरकार का फैसला अच्छा। भजन लाल जी की कैबिनेट ने बढ़िया फैसला लिया कि नहीं लिया, ये बताइए। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, और आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप बताइए ना, ये फैसला अच्छा है, जनता के हित में नहीं है। शैलेंद्र जी, अरे जोरदार बात बता रहा हूं आपको जी। आपकी तरह ही कल भाजपा के एक प्रवक्ता मेरे साथ ये एक टीवी डिबेट में बैठे थे। उन्होंने कहा कि 4 बच्चे होने चाहिए। मैंने उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा मेरे 2 हैं। और मुझे दुख है, और मैंने गलती की है, मैं गलती स्वीकार करता हूं। मैंने 4 बच्चे नहीं पैदा किए, मेरी गलती है। एक तरफ आप कह रहे हैं हमें जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, एक तरफ भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने गलती की कि हमने केवल 2 ही बच्चे पैदा किए, 4 क्यों नहीं बच्चे पैदा किए। आप ये जो जनता को कंफ्यूज करते हो, ये गलत बात है। जनसंख्या घट रही है, जनता कंफ्यूज करती है। और यशवर्धन जी, आप भी कंफ्यूज वाली बात कर रहे हैं। आप बताइए, जनसंख्या ये अच्छा या फैसला बुरा है, इतनी तो बात है। अधिनियम बोलना गलत बात है। भजन लाल जी की सरकार ने आम जनता की मंशा समझिए, अभी बंशीधर जी कह रहे थे आम जनता की मंशा समझिए। ये कभी जनता का भला सोच ही नहीं सकते। जनता नहीं, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता रही है, कभी जनता का भला नहीं सोच सकते, कभी राजस्थान का भला नहीं सोच सकते। कितने बढ़िया फैसले हुए हैं आज कैबिनेट मीटिंग में, कितने बढ़िया फैसले। एक हमारे सम्मानित दर्शक है रवि परमार साहब, उनका एक लास्ट कॉल है, मैं ले लूं। परमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, ये पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, मैं आपका ये देखता हूँ हर रोज। तो पंचायत चुनाव पे कुछ कहते हैं, कई लोग नेता हैं जो बीजेपी के है प्रभारी, तो जनता में रोष व्याप्त है सर बहुत ज्यादा, और जनता रुष्ट है एक तरह से। अभी वो बंशीधर जी बोल रहे थे जनता की जन भावनाओं को देखते हुए वो फैसला लिया गया है। सर, जनता की जन भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ की जा रही है ना। पंचायत चुनाव में बजट में कभी पंचायत चुनाव नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं तो आपकी बात देखो परमार साहब, आप रोजाना देखो तो आपको पता ही है कि मैं तो उठा रहा हूं आपकी बात को, बताई आप ही की बात, जनभावना वाली बात ही उठा रहा हूं मैं तो हमेशा। हाँ, ये तो ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो, आगे ही बढ़े। आगे क्यों बढ़े सर? हर महीने डेट दे रहे हैं, क्या मतलब है सर? बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी टिप्पणी गुजर साहब, शैलेंद्र जी आश्वस्त कर दीजिए, उसके बाद खत्म कर। एक छोटी सी टिप्पणी 10 सेकंड की, ज्यादा नहीं है जी। बिल्कुल रवि, बिल्कुल निश्चित तौर पर रवि जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अप्रैल में पंचायत राज्य के चुनाव हो जाएंगे। किस तरह से आपने देखा भी, राज्य निर्वाचन आयोग ने अप्रैल में हो जाएंगे, बड़ी बात है, ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज है शैलेंद्र जी। अप्रैल में पंचायत के चुनाव हो जाएंगे, ये शैलेंद्र जी ने ऐलान कर दिया। इसी के साथ आज हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत खुशखबरी की बात है, अच्छी बात है, और आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक अच्छी बात यह है कि जल्द सरकार चुनाव करवा रही है ये भी, और सरकार ने यह बड़ा फैसला किया कि अब 2 बच्चों की पाबंदी पंचायतों के निकायों के चुनाव में नहीं रहेगी। नमस्कार।